हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो अलीगढ़ में एक फॉरेंसिक लैब बन रही है हमारी, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हमारे दोस्त राहुल, और वो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उनको कंपनी की तरफ से ये रूम मिला है। और आज हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास में ड्राइंग्स होती हैं और कैसे कैसे ड्राइंग्स के थ्रू हम अपना काम करते हैं। ओके, तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, सभी फ्लोर का हमने मैप ले रखा है और उन चीज़ के बारे में जानेंगे। ये हमारे दोस्त हैं। अभी हम साइट पे भी जाएंगे और साइट पर जाकर उन सारी चीज़ों को वन बाई वन हम समझेंगे भी, जिनसे हम सारी चीज़ों को क्लियर भी कर सकें। ये हमारे पास में ड्राइंग्स हैं और इनको हम एक एक करके समझेंगे। ओके। हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉरेंसिक लैब अलीगढ़ पर कार्यरत हूँ प्रेजेंट टाइम। हमारी कंपनी सेल्वी ट्रेडर्स इटावा के द्वारा फॉरेंसिक लैब 45वीं वाहनी पीएससी अलीगढ़ के अंदर एक फॉरेंसिक लैब का निर्माण कराया जा रहा है। तो मैं दोस्तों आपके लिए बताऊंगा कि आप ड्राइंग कैसे देखेंगे, ड्राइंग से कैसे काम कराएंगे, आपको ड्राइंग कैसे देखना है। सबसे पहले ड्राइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग होती कौन सी है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कौन सी होती है, आर्किटेक्चर ड्राइंग कौन सी होती है, लेआउट प्लान कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेआउट प्लान की। दोस्तों लेआउट प्लान क्या होता है? लेआउट प्लान में एक हमारे पास टोटल प्लॉट एरिया होता है, जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू जितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट थी, उस ज़मीन का जितना एरिया हमें चाहिए वो ज़मीन हमें दी जाती है और हमें अपना प्रोजेक्ट उसमें शुरू करना होता है। जैसे कि हम इस ड्राइंग को लेआउट प्लान में देख रहे हैं, टोटल प्लॉट एरिया 7748.50 स्क्वायर मीटर है। तो 7750 स्क्वायर मीटर जगह हमें किस शेप में मिली है, किस डायरेक्शन में मिली है, किस जगह मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी जो 7750 स्क्वायर मीटर जगह है उसका सबसे पहले हम घेराव करेंगे। सबसे पहले हम बाउंड्री वाल बनाएंगे। बाउंड्री वाल बनाने से दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बाउंड्री वाल बनाने से हमारी जो जगह हमें नामित हुई है, जितनी जगह हमें मिली है, वो हमारे कैंपस के अंदर एक कैंपस हो जाएगा अलग। ठीक है दोस्तों। लेआउट प्लान में हमें क्या है कि कई सारी बिल्डिंगें होती है। अगर एक बिल्डिंग होती है तो हमें वहाँ लेआउट प्लान नहीं मिलता। ठीक है। लेआउट प्लान में क्या होता है कि वहाँ रोड भी होते हैं, बिल्डिंग भी होती हैं, कई सारी बिल्डिंग होती हैं। वहाँ पे आप बिल्डिंगों को कैसे देखेंगे? तो जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 और 4 नंबर, तो ये एक नंबरिंग के हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन बना रखा है कि जैसे 3 और 4 है। 3 और 4 में क्या है, डोरमेट्री ग्राउंड फ्लोर है और गेस्ट हाउस फर्स्ट फ्लोर है। तो 3 और 4 में कहने का मतलब ये है कि 465 स्क्वायर मीटर में हमारा डोरमेट्री है और 465 स्क्वायर मीटर में हमारा गेस्ट हाउस है। जनरेटर रूम है 54 स्क्वायर मीटर। जैसे 5 नंबर पर जनरेटर रूम आ गया तो जनरेटर रूम हो रहा। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि इस नंबर के हिसाब से हमें कि ये हमारा जनरेटर रूम यहाँ बनना है, हमारी फॉरेंसिक लैब की मेन बिल्डिंग यहाँ बननी है, वर्कशॉप यहाँ बनना है, सब स्टेशन यहाँ बनना है, सेप्टिक टैंक यहाँ बनना है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ बनना है, यूजीआर एक यहाँ बनना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ बनना है। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि लेआउट प्लान में हमारे लिए जितनी हमारी एस्टीमेट में और जो हमारी कंपनी को टेंडर हुआ है, जो जो चीज़ हमें बनानी है, वो एक हमें इस मैप में शो कर दी गई है कि आपको ये चीज़ इस जगह पर बाउंड्री से इतनी दूरी पर ये आपको बनानी है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए आर्किटेक्चर ड्राइंग की। आर्किटेक्चर ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है दोस्तों, आर्किटेक्चर ड्राइंग जो होती है केवल हमें साइज़ होता है कि क्लाइंट ने हमें जो साइज़ दिया है, कि हम सपोज करिए कि हमने एक फर्स्ट स्टिल्ट फ्लोर प्लान की ड्राइंग देख रहे हैं, हमें रिसिप्ट रूम है, डिस्पैच रूम है, लॉबी है। तो कहने का मतलब है कि रिसिप्ट रूम का जैसे कि 883 बाई 6 115 हमारा साइज़ है। तो ये हमें केवल आर्किटेक्चर ड्राइंग में ही पता लगेगा, स्ट्रक्चर रूम में पता नहीं लगेगा। ये साइज मेंशन करने के लिए हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होता है कि हम अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस से तैयार करेंगे, जिसमें हमें कॉलम रेनफोर्समेंट की जानकारी होती है,
उसे हम स्ट्रक्चर ड्राइंग बोलते हैं। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होता है कि हमें बीबीएस की पूरी जानकारी स्ट्रक्चर ड्राइंग से मिलती है, ना कि आर्किटेक्चर ड्राइंग से। आर्किटेक्चर ड्राइंग में केवल हमारा साइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपके लिए दिखाएंगे आर्किटेक्चर ड्राइंग। आर्किटेक्चर ड्राइंग में जैसे कि ये हमारा स्टिल्ट फ्लोर प्लान है। स्टिल्ट फ्लोर प्लान में क्या है कि ये हमारी कार पार्किंग है, ये कार पार्किंग है, ये कार पार्किंग है, ये हमारी फायरिंग रेंज रूम है, ये हमारा रूम है, ये हमारा यानी कि जो हमारा स्टिल्ट फ्लोर पे जो चीज़ हमें दे रखी है वो इसके अंदर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सी बी डैश बी ई डैश ए डैश ये क्या है, क्या लिख रखा है, तो ये पूछने वाली बात है। तो ये जो है सेक्शन कटा हुआ होता है। मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपने देख लिया कि यहाँ पे इतने बाई इतने का रूम था, आप जब तक इसका सेक्शन नहीं देखेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बिल्डिंग की हाइट देखने के लिए हमें एक सेक्शन की ड्राइंग देखनी पड़ेगी, वो मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। या आपने स्टिल्ट फ्लोर प्लान देख लिया। बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की। जैसे कि मैं कह रहा था, आर्किटेक्चर ड्राइंग में हमें साइज दिए होते हैं कि हमें इतने बाई कितने के इतने कमरे चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर प्लान में हमें ये सब चीज़ मेंशन कर रखा है। ये हमारी लॉबी है, ये पीएपीएस रूम है, डायरेक्टर रूम है, ये एग्जीक्यूटिव रिटर्न रूम है, केस ओपनिंग है, एग्जीक्यूटिव रूम है, सेक्शन रिकॉर्ड रूम है, ये भी सेक्शन, ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है, ये फिजिक्स डिवीजन एग्जीक्यूटिव रिसीविंग है, ये टॉयलेट है, ये जेंट्स टॉयलेट, ये लेडीज़ टॉयलेट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टॉयलेट है, वो है एडमिन है, पीएपीएस है, ये जॉइंट डायरेक्टर का रूम है, ये डाइनिंग रूम है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जिन्हें जो नीड थी हमारे क्लाइंट को, जितने कमरों की जिस कमरे के साइज थे वो एक आर्किटेक्चर ड्राइंग बनवा के उन्होंने वो हमारे सामने रख दिए। हम केवल आर्किटेक्चर ड्राइंग से काम नहीं कर सकते, ये हमें साइज देखने के लिए। अच्छा, दूसरी बात होती है कि ये जो हम देख रहे हैं D3 है, D2 है, W2 है, ये क्या है? W3 है, W3 है, ये क्या है? ये दोस्तों D4 मतलब होता है कि इसमें शो कर रखा है ये दरवाजे हैं, W से जो शो कर रखा है ये विंडो हैं। अब कैसे पता लगेगा कि जैसे ये D2 है कि D2 का साइज़ क्या है, इस दरवाजे का साइज़ क्या है? तो दोस्तों एक हमारे पास शेड्यूल और ओपनिंग होता है एक ड्राइंग पे। तो हम D2 पे अगर जाएंगे तो D2 जैसे हमारा ये है, D2 मीन्स डोर है, 1200 इसकी ब्रेथ है, 2550 हाइट है, सिल लेवल इसका 0 है और लिंटल लेवल 2550 है। तो कहने का मतलब ये हुआ D2 का जो हमारा साइज है 1200 बाई 2550 का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें और भी कोई साइज देखना है, DW1 है तो DW1 को यहाँ देखेंगे। अब दोस्तों बात आती है इस पर FG1 भी लिख रहा है। FG1 कहाँ है? अगर हम देखेंगे FG1 है ये। तो दोस्तों जैसे आपने बात की कि D मीन्स डोर है, तो ये तो ठीक है, समझ में आ गया, डोर है। W मीन्स विंडो है। ये DW1 क्या है? ये FG1 क्या है? FG1 का मतलब है कि हमारी जो फिक्स ग्लेजिंग है, फिक्स ग्लेजिंग का मीन्स मतलब है कि हमारा FG1 है, फिक्स ग्लेजिंग है, यानी कि 4570 बाई 1650, सिल लेवल 900, यानी कि 900 से उठाएंगे और 4550 चौड़ाई रहेगी और हाइट जाएगी इसकी 1650। ठीक है। दूसरी बात, फिक्स ग्लेजिंग हमारी वो होती है कि जहाँ हमारा जो शीशा लगा होता है, गिलास लगा होता है, वो फिक्स रहेगा, वो ओपनेबल नहीं होता। विंडो में क्या होता है कि विंडो में हमारा ओपनेबल होता है, तो इसमें हमारा फिक्स ग्लेजिंग होती है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे SG6, SG8, SG10, SG11, ये क्या है? तो अगर हम ड्राइंग में देखें SG, तो इसके लिए हमें दूसरी ड्राइंग उठानी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए हम सेकंड फ्लोर की ड्राइंग लेंगे। सेकंड फ्लोर की ड्राइंग में हमारा SG8 है, सपोज कीजिए SG8 है, ये है। तो SG8 ये रहा, ब्रेथ इसकी 900 है, हाइट 5850 है और सिल लेवल 8100 है और लिंटल लेवल हाइट 13950 है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ग्लेजिंग। स्ट्रक्चर ग्लेजिंग क्या होता है? ये एक जो बाहर एलिवेशन का गिलास होता है उसे हम स्ट्रक्चर ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। V4 वेंटिलेटर होता है, V1, V2, V3, D6 जो भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने जो हमारी ओपनिंग होती हैं
हम इस ओपनिंग के हिसाब से इनके साइज़ सबके इसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम काम कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि फिक्स साइज होता है। जैसे कि सपोज करो दोस्तों D2 है, D2 का साइज़ है हम 1200 बाई 2550। अगर हम ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो जैसे 1200 बाई 2550 जगह नहीं छोड़ेंगे हम इसमें, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, क्योंकि इतना हमें कंप्लीट चाहिए। तो इसमें हम प्लास्टर का मार्जिन लेते हुए हम 20-20 mm का मार्जिन, जैसे 1200 है तो 1220 कर लेंगे, 2500 है तो 2570 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें प्लास्टर भी करना है। प्लास्टर करने के बाद हमें कंप्लीट साइज ये देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फ्लोर की। ये सेकंड फ्लोर है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था इसमें साइज होते हैं सभी, आप ड्राइंग देख सकते हैं। इसमें हम साइज देख लेंगे जो भी जिसका साइज है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे जो टिपिकल चीज़ होती है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है डिटेल एट सी, तो इसमें एक डिटेल दे रखी होगी सी की। इसे सी है क्या? ठीक है दोस्तों, अब इसकी सी की डिटेल देखते हैं। इसमें एक सेकंड, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं डिटेल सी। अब डिटेल आपने कोई चीज़ है वो मार्क कर दिया अलग से, ये सी कर दिया, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये चीज़ है क्या। तो इन्होंने इस ड्राइंग में डिटेल एट सी यहाँ दिखा रखा है कि यहाँ पे एक ACP का कॉलम है, होलो कॉलम है, प्रोजेक्शन के लिए हैं, इसको साइट एलिवेशन के लिए हैं। ये कॉलम दे रखे हैं, इनका कोई लोड से कोई लेना देना नहीं है, केवल एलिवेशन के लिए कॉलम है। ठीक है, तो इस किससे दीवार से कितना साइज है तो हम इस ड्राइंग में देख के पता लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके थर्ड फ्लोर की। ये दोस्तों हमारा थर्ड फ्लोर है। जैसा कि हमने देखा था, ये हमने देख लिया हर चीज़, जो साइज़ था साइज़ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब इसके बात करते हैं डिटेल एट सी, वही डिटेल इसमें दिखा रखी है, क्योंकि इस फ्लोर पे भी थर्ड फ्लोर पे ये कॉलम ऊपर तक जाएंगे। ये केवल सेकंड से और थर्ड तक जा रहे हैं, तो ये सेकंड फ्लोर की ड्राइंग में और थर्ड फ्लोर की ड्राइंग में दिखा रखे हैं, ना कि फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेरेस प्लान की। जब हम जाएंगे टेरेस पे, टेरेस प्लान पे क्या है सबसे पहले दो ममटी हैं, यहाँ लिख रखा है स्पेस फॉर वाटर टैंक, स्पेस फॉर वाटर टैंक, यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर जो कॉलम है ये वाटर टैंक के लिए यूज करे जाएंगे। अब इसकी ड्राइंग देखने के लिए वाटर टैंक का कितना साइज़ है, कितने KL का हमारा वाटर टैंक है, वो हम दूसरी ड्राइंग में देखेंगे। ये हमारा हमने देख लिया हमारी टेरेस पे है क्या, तो हमने पता लग गया कि दो हमारी ममटी जाएंगे ऊपर तक और हमारे दो टैंक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे एक्सपेंशन जॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि दोस्तों जब हम टेरेस पे पहुंचते हैं, टेरेस पे जब बारिश का पानी आएगा तो हमें बारिश का पानी निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारे रेन वाटर कहाँ कहाँ हैं। ये जो स्लोप दिखा रखा है ये हमारे ये रेन वाटर हैं, हमारे रेन वाटर यहाँ से नीचे जाएंगे, इसके थ्रू हमारे छत का पानी ये नीचे जाएगा। इसमें ब्रेक कोवा है, ब्रेक कोवा होने के बाद इसका स्लोप यहाँ आएगा इन पोर्शनों पे, तब इसका पानी नीचे जाएगा। दूसरी बात, जो पैरापेट होती है, ज़रूरी नहीं कि पैरापेट एक साइज़ की हो। आपकी बिल्डिंग का एलिवेशन क्या कहता है, आप बिल्डिंग के एलिवेशन के हिसाब से, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 115 mm थिकनेस की 2 मीटर की हाई पैरापेट वाल है, यानी कि इतने पोर्शन में हमारी जो पैरापेट की वॉल की जो हाइट है 2 मीटर है। अगर इसी को अगर हम दूसरी जगह देखते हैं इसके नियरेस्ट बराबर में, तो यहाँ पर 1.5 मीटर है। अगर इसी के बराबर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारी 1 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पैरापेट की वाल है वो जगह जगह पर चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, आपने ये ड्राइंग देखी, आप ड्राइंग देखना कुछ सीखे होंगे, कैसे देखी जाती हैं, क्या साइज़ है। अब बात करते हैं ड्राइंग से काम कैसे कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी रुकिए दोस्तों, आप साइट पे जाते हैं, आपको ड्राइंग मिलती है, तो आपको ड्राइंग मोड़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ऐसे नहीं आपने ड्राइंग ऐसे ली और आपने ऐसे मोड़ दी, क्योंकि अगर आप ड्राइंग उठाएंगे आपको नहीं पता लगेगा कौन सी फ्लोर की ड्राइंग है। तो दोस्तों इसका मोड़ने का तरीका होता है कि इसके 1/3 से आप यहाँ से फोल्ड करिए और इसे इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है,
आप इसको इस तरीके से फोल्ड करिए कि ये वाला पोर्शन है ये हमारा लिखा आना चाहिए कि ये हमारा जो टाइटल है कि सेकंड फ्लोर की ड्राइंग है, ये हमारा ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको इस तरीके से ना करके आप इसे गलत तरीके से अगर मोड़ देते हैं तो आपको नहीं पता ये कौन से फ्लोर की ड्राइंग है। आप पूरी खोलेंगे, आपको ड्राइंग पूरी खोलनी नहीं पड़े, इसके लिए आपको इस तरीके से मोड़ना चाहिए कि आपको ऊपर से ही पता लग जाए कि ये इस फ्लोर की ड्राइंग है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग मोड़ना आपने सीख लिया, आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग, आप आर्किटेक्चर ड्राइंग आपने देखना सीख ली। अब आपको बात करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग आप कैसे देखते हैं, आप कैसे काम कराते हैं। ड्राइंग तो आपने देख ली, आप खुदाई किस बेसिस पर कराएंगे, आप कॉलम का साइज़ क्या रखेंगे। आपने कॉलम देखे थे, इसमें कॉलम शो कर रखे थे मगर कॉलम का साइज़ नहीं शो कर रखा था, वो आपको मिलेगा आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर। तो हम आपके लिए पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाते हैं।